ये मामला कि अब मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर ममालिक एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, जिसमें तिजारत बहुत अहम चीज़ है और भारत उसमें बहुत आगे है। इसको हमें मानना भी चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए इस मामले को। सफारती सतह पर मामला क्या सिर्फ इस तरीके से हल हो सकता है कि हम बार बार उनको याद करवाते रहें, या फिर हमें सफारती महाज पर दोस्तियाँ करनी होगी? भारत बाकायदा तौर पर लॉबिंग करता है, हमें उस लिए कितनी मेहनत करनी होगी और हम कितनी मेहनत कर रहे हैं इस वक्त? आप क्या देखते हैं? देखिए, पहले की निस्बत तो काफी ज्यादा काम हुआ है इस दौर में, लेकिन अब भी हमारी डिप्लोमेसी उतनी अग्रेसिव, उतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी होनी चाहिए। आप भारत को देखिए कि जब पाकिस्तान के ऊपर उसने इल्जाम तराशियां कर रहे थे और करनी थी कि पाकिस्तान टेररिज्म कराता है भारत में, तो वो जो भी उनके मुल्क में विजिटर आता था उसके साथ जो ज्वाइंट कम्युनिके इशू होता था उसमें हर दफा ये जिक्र होता था कि पाकिस्तान ये काम बंद करे। इसका दुनिया पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि जब आप देखें कि इंटरनेशनल लीडर्स जो हैं, वो जो भी अमेरिका से कोई आया है, इजरायली वजीर आजम वहां पे आया, कोई भी आया, वो ज्वाइंट कम्युनिके में ये करवा लेते थे। हमने कभी नहीं ये करवाया, हालांकि टर्की के प्रेसिडेंट यहाँ पे आते रहे, यहाँ हमारे उनसे बड़े ताल्लुकात हैं और मेरा ख्याल है कभी वो झिझकते भी ना आते, ये वर्दगान इसमें सपोर्ट करते थे, लेकिन हमने ये कोशिश नहीं की, हमने अपने ज्वाइंट कम्युनिके में ये शामिल नहीं किया। इसी तरह जब हम जाते हैं दूसरे मुल्कों में, हमारे लीडर जाते हैं तो इंसिस्ट नहीं करते वहां जाके कि भारत के इस अमल को उजागर किया जाए, वहां पे कहा जाए या उनके। तो बात यह है कि फोकस की कमी है हमारे यहाँ, हमने कभी भी वो डेडिकेटेड एफर्ट नहीं की। बिल्कुल फोकस की कमी, हमने डेडिकेटेड एफर्ट कभी नहीं की। में ही गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर इंडिया को 3 कमेटियों की सरबराही मिली है। सो ये तमाम चीजें, हकाइक हम दुनिया के सामने रख रहे हैं, लेकिन इंडिया को दुनिया में जो मकाम हासिल है, ये हासिल होता चला जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे और वहां पे आपके ख्याल में क्या करने की जरूरत है? देखिए, वहां पे उनको एक बड़ी क्रूशियल है कमेटी जो कि अफगान तालिबान की है, अफगान तालिबान के बारे में इंफॉर्मेशन और उनके ऊपर पाबंदियों के बारे में है। वो भारत को एक मिली है जिसका कि काफी, मैं समझता हूँ, उसके सीरियस इफेक्ट्स आ सकते हैं खित्ते के ऊपर, क्योंकि पीस प्रोसेस जो है वो अफगान तालिबान के रेफरेंस से ही चलाया जा रहा है। अब चीज ये है कि यहाँ पे आप अगर ये सोचें कि ठीक है, यहाँ पे हमें सपोर्ट वो नहीं मिल रही और भारत को मिल रही है, ये अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन आप अफगानिस्तान में देखिए कि अफगानिस्तान के अपने लोगों को क्या अपने मुल्क का अमन अजीज नहीं होना चाहिए? अफगान की कमेटी उनके पास है, तो ये मामला तशवीशनाक नहीं है? देखिए, बात यह है कि इसके अलावा दो एक और कमेटीज थी जिनकी भी वो कोशिश कर रहे थे उसकी प्रेसिडेंटशिप लेने के लिए। वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा डैमेजिंग हो सकती है। उसमें पाकिस्तान के ऊपर जो पाबंदियां वगैरह ये लगाने की कोशिश करते रहे हैं। भारत को हमायत हासिल है मुख्तलिफ वजूहात पे, मार्केट की वजह से या लोगों के, अमेरिका वगैरह के अपने मुफादात की वजह से जो स्ट्रेटजिक उनकी, तो ठीक है वो है। तो लगता ये है कि ये सब की मेरी भगत आपस में भारत को एक तरह की खुली छूट और जानते हुए, नतीजा ये है कि पाकिस्तान को अब क्योंकि सारा कुछ मुयस्सर आ गया, हमें FATF में भी जाना चाहिए, यूनाइटेड नेशन में भी जाना चाहिए, ताकि भारत को अब डिफेंसिव पे डाला जाए, भारत के ऊपर सारा मलबा लाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने तो 15 साल भुगता ये चीज।